विवियन के साथ आपकी नहीं बनी तो लोगों को शायद पसंद नहीं आया। आप मेरे को बदतमीजी दे रहे हो, मैं कब तक आपको फूल चढ़ाऊंगा। अपने प्यार और मोहब्बत की बात की तो मुझे प्रतीक्षा की याद आ रही है। प्रतीक्षा के साथ बहुत अच्छी। Who do you see as a winner? किसी को भी Who is the most abusive contestant? अब्यूजिव मुझे चुम लगी, क्योंकि उसको जब भी गुस्सा आता है वो गाली देती Any message for Rajan Shahi? फिर से काम करोगे उनके साथ? अगर वो मुझे। Shahzada, thank you for joining me on my show. How are you feeling after your exit from Big Boss? Is it sort of a relief कि चलो छूट गया, or are you really and genuinely hurt and disappointed? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर अंदर होता तो वो बहुत अच्छा होता मेरे लिए, अगर बाहर आया हूँ तो वो भी एक लाइफ है, वो जीनी पड़ेगी। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट थी कि मैं बहुत जल्दी एविक्ट हो गया। मैंने बहुत लंबा सोचा था कि मैं बहुत आगे जाऊंगा और बहुत अच्छा खेलूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली चाहे वोटिंग से हुआ चाहे जैसे भी हुआ, लेकिन एविक्ट तो हो गया। तो आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि actually the decision was quite surprising that Shahzada is going out of the show. We expected कि आप काफी देर तक रहेंगे। जी जी। आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पैटर्न मेरे लिए नया है। मेरे को नहीं पता था क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अगर ऑडियंस वोटिंग से हुआ है, हो सकता है वोट कम आई हो, मैं बाहर आ गया। बट ऐसे कहते हैं ना कि जो लोग अगर कंटेंट जनरेट नहीं कर पाते हैं शो पे जी जी। तो उनको वोट कम मिलते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ था? ऐसा होता है क्या? ऐसा सुनने में तो आता है। अभी आप लोग वहाँ अंदर हो, हम लोग तो फिर भी बाहर ही हैं। हाँ। नहीं, कंटेंट तो बाहर नज़र आएगा ना कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। हमको तो यही नहीं पता था कि बाहर हो कैसा रहा है, कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, क्या पोर्ट्रे हो रहा हूँ, कैसा मैं प्रोजेक्ट हूँ, हमको कुछ नहीं पता था। तो मेरे लिए तो सारा कुछ सरप्राइज़ था कि बाहर कैसा चल रहा है। तो बेवजह के मुद्दों के ऊपर झगड़ा करना, या फिर बिना वजह के कोई इंसान सॉर्ट कर चुका है उसके बाद भी झगड़ा करते रहना, अगर वो कंटेंट है तो वैसा कंटेंट मैं कैसे दूंगा कि एक इंसान मेरे साथ झगड़े के बाद मुझसे आके माफ़ी मांग के जा चुका है। यहाँ दो बातें होती हैं। जी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप शो के बारे में, ये रिश्ता के बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे जी शो पर, जी बिग बॉस पर। जी। दूसरा ये शायद कि विवियन के साथ आपकी नहीं बनी तो लोगों को शायद पसंद नहीं आया, क्योंकि ही इज अपेरेंटली द फेवरेट। अच्छा। सो इज इट वन ऑफ दीज रीजंस यू थिंक? नहीं, मैं ये चीज़ देख के नहीं खेलूंगा ना कि कौन किसका कितना फेवरेट है। ऑडियंस का फेवरेट है वो है। आप बहुत सालों से उसने बताया कि उसने काफ़ी काम किया है, काफ़ी शोज़ किए हैं, पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिग बॉस 18 में एंटर हुए हैं किसी के साथ भी, तो आप इक्वली 18 लोग एंटर हुए हो, आपकी गेम सेम है, ठीक है। और अगर ऑडियंस को ये लगता है कि मैं विवियन की जो गलत चीज़ें कर रहा था, जिस तरह से वो डिसरिस्पेक्टफुली मुझसे बात, या किसी लड़की से बात कर रहा था, उसके बाद भी अगर मैं उसको नहीं बोलता तो क्या वो सही होता? नहीं सही होता। तो ऑब्वियसली मैंने अपना पॉइंट रखा, मैंने चीज़ें बोली और बहुत तहज़ीब से बोली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब विवियन डिसेना? इनिशियली विवियन जब नए-नए आए थे तो वो बहुत ऐसा लग रहा था कि यार इंसान है, अपना खाना दे देता है ना? खुद कम खा लेता है, अपने खाने में से चीज़ें दे देता है, फिर बहुत ज़्यादा बैठ के चीज़ें सॉर्ट कर लेता है, कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड बहुत ही ज़्यादा शांत किस्म का इंसान है। बहुत भक्ति-वक्ति करने वाला है। उनके साथ 2-4 चीज़ें मेरी हुई थी जो कि हमने सॉर्ट कर ली थी उन्होंने बहुत। पर उसमें भी मेरे को ऐसा लगा कि वो खुद अपना एक एक कि मैं बहुत अच्छा हूँ वो दिखाने के लिए वो चीज़ कर रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे मतलब फेक है आपको लगा? हाँ, वो लगा मुझे। वो बाद में लगा, पहले मुझे लगा था कि जेन्युइन है। अभी मैं आपको पहली बार मिलूँगा, 1 बार मिलूँगा, 2 बार मिलूँगा, 3 बार मिलूँगा, आप मेरे साथ अच्छा ही बिहेव करोगे। लेकिन जब मैं आपके साथ रहने लगूँगा ना, हफ्ता, 2 हफ्ता, आप कितनी देर फेक करोगे? तीसरे हफ्ते तो आप उस पे आओगे कि हाँ यार। तो वो जो एकदम से उसका चेंज आया कि उसके टोन में और उसके लहज़े में, शब्दों में, वो जो कड़वाहट आनी शुरू हो गई, बिना बात के कमेंटिंग करना, बिना बात के चीज़ों को अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा घमंड से, अकड़ से, बदतमीज़ी से बात करना। वो चीज़ें जब जब साथ में आती गई, सामने आती गई, तो मैं धीरे-धीरे उसको बोलता आया कि यार आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो, है ना? अब वो चीज़ें जैसे-जैसे इंसान छोड़ेगा ही नहीं, फिर बोलते आप मेरे को बदतमीज़ी दे रहे हो, मैं कब तक आपको फूल चढ़ाऊँगा? फिर एक दिन आपको भी तो उस चीज़ का सामना करना चाहिए ना। अगर आप मुझे गाली दोगे तो गाली के लिए रेडी रहो। उन्होंने आपके फ्रेंड्स पर भी बोला, जैसे चाहत पांडे वाज अपेरेंटली फ्रेंडली मेरी विद दोस्त यू। नहीं है वो। नहीं, नहीं, मेरी दोस्त नहीं है। क्योंकि आपको किसने बोला दोस्त? विवियन ने चाहत को बोला कि विवियन तो किसी को भी बोलेगा मेरा शी दोस्त है। लैक्स क्लास।
ये वीवन का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं किसी को नहीं डिस्क्राइब कर सकता भाई तेरी ये क्लास है। तो पहले गिरेबान में खुद के झांकना चाहिए, फिर किसी को पॉइंट आउट करना चाहिए। तो आपके फ्रेंड्स कौन बने शो पर? मेरी नायरा। नायरा। इनिशियली रजत बना था, लेकिन उसके बाद रजत ने भी जैसे वो चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि पहले मुझे लगता था बहुत अनफिल्टर्ड है, जो है मुंह पे है, लेकिन बाद में जो उसने एकदम से चेंज हुआ वो कि वो जा के बोल रहा है ये ऐसा, इसकी बात इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, तो वो चार्म उसका चला गया जो जिस वजह से मैंने उसके साथ कनेक्ट किया था। तो उसके बाद बस धीरे धीरे चीज़ें, हम दोनों में डिस्प्यूट भी हुआ। फिर उसके बाद नायरा और मेरा बॉन्ड कम से कम 15 दिन बाद बना, धीरे धीरे। और जो दोस्तियाँ होने में वो टाइम real लगती होती हैं हैं। वो स्ट्रांग होती हैं, रियल होती हैं। अगर मैं पहली बार में आज मिला हूँ, मैं बोलूँगा भाई आप तो बहुत अच्छे हो यार, बहुत अच्छे हो, मैं दोस्त बन जाऊँ, तो वो दोस्ती मुझे नहीं लगता रियल होती है। लोगों के लिए होती होगी, मेरे लिए नहीं होती। मुझे लगा अविनाश भी आपका दोस्त बनने जा रहा था और कहीं ना कहीं फिर हाँ, मतलब उसका मेरा लव हेट, सब बोलते थे घर पे कि लव हेट रिलेशनशिप है मेरा और उसका, थोड़ा कि वो कुछ शुरू में था, कुछ गलत बोलता था, वो भी जैसा मैंने बताया कि कुछ फेक करने की कोशिश करता है। रियल में वो फेक नहीं है, वो पता चलता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लड़का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका नेचर काइंड ऑफ माई टाइप है कि हम ऐसे हैं। तो मैं कहता था यार नहीं, फेक करता है और वो पता चलता है। अभी देख लीजिए उसमें चेंजेस, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक चेंजेस आ गए। नहीं, जैसे कि जब राजन के प्रोडक्शन हाउस की बात हुई थी तो उन्होंने कहा नहीं बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तुम्हारी भी शायद गलती होगी, सो ही सॉर्ट ऑफ टुक अ बैक स्टेप फ्रॉम यू एट दैट पॉइंट आई थॉट। वो उसका कॉल था, मैं आपके साथ और किसी और के साथ बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता हूँ। हो सकता है मैं आपके साथ अच्छा हूँ, मैं किसी और के साथ बहुत बुरा हो सकता हूँ। मेरी इक्वेशन आपके साथ अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ अच्छी हो। तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा वो उसका है, मेरे एक्सपीरियंस मेरा है, मेरी जर्नी मेरी है, मेरी लाइफ मेरी है, उसकी लाइफ उसकी है। हो सकता है उसको सब चीज़ें अच्छी मिली, और अगर मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ मेरे को मिलती भी है ऐसी, तो मैं उसको ले लेता हूँ एक्सेप्ट करके, और मैं आगे निकल जाता हूँ, उस चीज़ को वहीं छोड़ देता हूँ। सो हु इज द स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट? स्मार्टेस्ट, सबसे ज्यादा होशियार कौन है? सबसे ज़्यादा होशियार कौन है? इतनी जल्दी मैं कहूँगा कोई भी मुझे होशियार तो लगा नहीं अभी। इतनी जल्दी कह देना कि यार ये ना बहुत शाना निकला यार, ये आगे तक पहुँच गया, अभी तो 4 हफ्ते हुए हैं। बट हाँ, मैं जो सेफ प्ले करते हैं मैं उनको शाना बोलता हूँ। जैसे कि शिल्पा जी, वो दोनों ग्रुप के सेंटर में खड़ी हुई हैं, दोनों ग्रुप से कनेक्टेड भी हैं, ठीक है, लेकिन हैं एक अलग ग्रुप में। तो दोनों तरफ से सेफ हो गई, ना ये नॉमिनेट करेंगे ना वो नॉमिनेट करेंगे, मैं तो भैया मस्त। तो वो मैं उनको मानूंगा। हालांकि मैंने उनको बोला भी है कि आप अपना गेम खराब कर रही हैं, आप 2 बंदों में अब निकलिए और अपना आप स्ट्रांगली एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बाहर आएंगे। वो आते हुए बोल के आया हूँ। सबसे बेवकूफ कौन मेरा भाई रजत दलाल, वो बन गया बेवकूफ़, है? क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता उसका बना था किसी लड़की के साथ अंदर, और वही उसकी पीठ के पीछे इतना बुराई करती है या वो प्लान करती है, प्लॉटिंग करती है कि उसको जेल में और उसको भेजना है, समझ में नहीं आ और रहा? उसको समझ में आपने बताया उसको? नहीं बताया मैंने, मुंह पे बोला मैंने, भाई मुझे पता है भाई वो ऐसे बोल रहा है। कहा तो अब पता चला। तो मतलब रिश्ते, मेरे लिए रिश्तों का, मैं अगर मैं पर्सनल लाइफ में बोलूँ तो मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। कि अगर मैं किसी के साथ रिश्ता बोल देता हूँ तो वो सच्चा होता है, झूठा नहीं होता। जैसे अभी अभी मुझसे पूछा कि अगर मैंने नायरा के साथ एक लव एंगल बना लिया होता तो मैं शो में बहुत आगे जाता। मैंने कहा मैं प्यार और मोहब्बत शो के लिए नहीं करता हूँ भाई, वो मैं रियल में करता हूँ। वो ये रिश्तों का मजाक बनाना हो गया कि हाँ यार मैं ना इसके साथ शो के लिए ये चीज़ कर लूँ, नहीं। अदरवाइज तो रियल रहो, या फिर रहो ही मत ना, छोड़ दो। अपने प्यार और मोहब्बत की बात की तो मुझे प्रतीक्षा की याद आ रही है। हाउ इज द रिलेशनशिप गोइंग? बी ऑनेस्ट। हाँ, बी ऑनेस्ट, प्रतीक्षा के साथ बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती है उसके साथ। मतलब मोर ओवर फैमिली रिलेशंस है कि उसके घर वाले भी अब बहुत ज़्यादा वो वाक़ये के बाद मुझसे जुड़ गए। तो ऐसा ही होता है जब आपका दर्द एक जैसा होता है ना, तो वो दर्द आप लोगों को और एक दूसरे का अजीज बना देता है। तो वही हुआ है, सबसे ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप यू आर टेलिंग मी देयर इज नो लव? है। लव इज अनदर थिंग। बट बोला तो जा रहा था कि आप लोग इन्वॉल्व हो एक दूसरे से। प्यार अलग चीज़ है, बोलने को कुछ नहीं है। बोलने को तो आप लोग बोल रहे हैं मैं नायरा के साथ हूँ क्या? नहीं, वो बोला किसी ने नहीं है। तो फिर बोला है।
नायरा के साथ क्यों नहीं बोला, मेरे वो बनाए गए हैशटैग्स, नायरा, शहजादा, शहजादा, नायरा, नायजादा, मैंने सब पढ़ा है आके कि मैंने कहा यार ये तो अलग ही चीज़ हो रही है। नहीं, इसी वजह से तो मेरा अंदर वो झगड़ा हुआ था रजत से कि क्यों मेरे साथ तुम मतलब किसी और का नाम जोड़ रहे हो। उसकी भी एक पर्सनल लाइफ बाहर हो सकती है कि जो इस कनेक्शन की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता था, इसी वजह से वो चीज़। You didn't answer it. Is there love? Yes or no? It's very deep friendship. It's very deep friendship. अभी कुछ नहीं है। अगर दोस्ती में, क्योंकि मैं ज़्यादा मेरे दोस्त नहीं है और मैं रिश्ते बनाने में काफ़ी टाइम लेता हूँ। Who do you see as a winner in this season? किसी को भी नहीं, अभी तक तो किसी को भी नहीं। मुझे नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता कौन विनर बनेगा, क्योंकि वहाँ पे झगड़ा सुबह होता है, शाम को सॉर्ट आउट हो जाता है। तो किसी का समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ अगर झगड़ा स्ट्रांग होगा तो वो सुबह होके शाम को ख़त्म नहीं होगा। तो हर किसी को ये है कि यार मैंने झगड़ा किया है, इसको यार ये मुझे ना नॉमिनेट कर दे अगले बार, इसको ना शाम को मना लेता हूँ। तो ये चीज़ सबके दिमाग में चल रही है। जब ये चीज़ उनके दिमाग से निकल जाएगी तो गेम का मज़ा आएगा कि अगर दो चीज़ें होती हैं, या तो तुम मुझे पसंद हो या नहीं पसंद हो, है ना। एक होता है कि तुम मुझे पसंद तो नहीं हो लेकिन मुझे तुम्हें मनाना पड़ रहा है क्योंकि तुम मेरे को नॉमिनेट कर देगा। या तो नॉमिनेशन का तुम दिमाग से वो निकाल दो डर, खुल के खेलो, खुले सांड की तरह खेलो, या फिर ये चुनिया बन बन के कभी इधर कभी उधर, है ना। नहीं, आपको एक एक बंदे के साथ बैठ के सॉर्ट आउट करना पड़ रहा है, राइट। डर ही होगा ना, मेरा आपसे कोई पंगा, इनसिक्योरिटी होगी यार। नहीं यार मेरे को ना तुमसे बात करनी है, एक बार आओगी। वहाँ सब ऐसा करते हैं, करण बोलेगा मुझे बात करनी है आजा, अविनाश मुझे तुझसे बात करनी है आजा, साइड पे बैठ के तुम चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हो, है ना। तो मतलब यही है कि आप खुल के खेल नहीं सकते हो, आप उतने स्ट्रांग नहीं हो कि आपको चीज़ें सॉर्ट करने, झगड़ों से या मुद्दों से ज़्यादा स्ट्रांग आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ मुद्दे क्लियर करूं। Who is the most abusive contestant? Most abusive? You said you don't like abuses, I read somewhere. So who made you more uncomfortable with his language, etc.? अब्यूजिव मुझे चुम लगी, क्योंकि उसको जब भी गुस्सा आता वो गाली देती। स्टार्टिंग में उसने मेरे को दी थी, बाद में उसने अविनाश को दी, ठीक है। तो बहुत जल्दी जो इंसान के मुंह में गाली आ जाए तो वही अब्यूजिव होता है भाई। जो अपनी जुबान पे कंट्रोल रख सकता है ना, वही जिंदगी दुनिया जीत सकता है। जुबान पे कंट्रोल नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे। Final question, any message for Rajan Shahi? राजन सर के लिए, राजन सर हमेशा सर रहेंगे। और आपने देखे होंगे मेरे सारे इंटरव्यूज़, मैंने कभी भी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। वो सीनियर हैं और मैं मेरी इंडस्ट्री के सभी सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बड़े हैं, जो भी चीज़ें मेरे सामने जो भी आई मेरे को सुनने में, मैं उनको लेट गो कर चुका हूँ। जाने दो, पास थी, पुरानी बात थी, ख़त्म हो गई है। मैंने सुन के ख़त्म कर दिया, तो आप भी वो चीज़ें सुन के ख़त्म करो। छोड़ो ना यार, काम करना है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। ऐसे अगर हम एक एक चीज़ को दिल पे लेने लगे फिर तो हम जी नहीं पाएंगे। फिर से काम करोगे उनके साथ? डेफिनेटली करूँगा, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो। रिस्पेक्ट मैं पूरी रखूँगा, ऐसा नहीं है कि वो मुझे बुलाएं और मैं जाऊँ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। Thank you, Shahzad. Thank you so much. थैंक यू सो मच।